वेलकम टू नॉलेज सेंट्रल। मेरा नाम है दीपक सिंह और आज एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम। रेडिएशन ईटिंग मशरूम, यानी ऐसे मशरूम जो रेडिएशन खाते हैं, जो रेडिएशन पर जिंदा हैं। तो जानेंगे ये पूरा मामला है क्या, और ये रेडिएशन वाले मशरूम आखिर कहाँ पाए जा रहे हैं, कैसे इस्तेमाल होंगे, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये पूरा मामला रिवॉल्व करता है अराउंड द चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट। ये एक न्यूक्लियर प्लांट है जो कि प्रेजेंट में नॉन वर्किंग कंडीशन में है। तो वहाँ पर मशरूम की ग्रोथ जो है वो देखी गई है। अब ये नॉन वर्किंग कंडीशन में क्यों है? क्योंकि 26 अप्रैल 1986 को इस प्लांट में ब्लास्ट हो गया था और उस ब्लास्ट की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, कई लोगों की जानें चली गईं। उसके बाद उस पूरे शहर को, आसपास के पूरे एरिया को खाली करा दिया गया। जितने भी ह्यूमंस थे प्लस जितने भी एनिमल्स थे उन सबको दूसरी लोकेशंस पर शिफ्ट कर दिया गया। और अगर लोकेशन की बात करें तो ये सामने मैप है, दिस इज़ रशिया। तो उस टाइम पर ये सोवियत यूनियन था, तो ये पूरा जो एरिया है ये सब एक ही कंट्री था, सोवियत यूनियन। प्रेजेंट में रशिया अलग है, यूक्रेन अलग है, और ये है चेर्नोबिल की लोकेशन, राइट। तो यहीं पर वो न्यूक्लियर प्लांट था जहाँ पर ब्लास्ट हुआ। इस समय स्क्रीन पर ये चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट की ही एक फ़ोटो है। ये पूरी तरीके से अनहैबिटेटेड, कोई भी इंसान ना कोई जानवर यहाँ पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेडिएशन जो है बहुत हाई है यहाँ पर। और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये आफ्टर ब्लास्ट, उस दिन की फ़ोटो है ये, जब ब्लास्ट हो गया था उसके बाद। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा डैमेज हुआ है। और ये एक वेब सीरीज़ आई थी चेर्नोबिल, उसमें की एक फ़ोटो है। तो उस समय के जो आई विटनेस थे उनका ये कहना था, जब ब्लास्ट हुआ था तो इस तरह की जो ब्लू बीम है वो अपीयर हो रही थी इस पूरे आसमान में। ये भी एक ब्लास्ट की फ़ोटो है और ये इस समय चेर्नोबिल का पोस्टर है। और मैं तो आपसे कहूँगा टाइम मिले तो इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखिए, 4 एपिसोड हैं इसमें। अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्लास्ट के बाद कहीं ऐसा न्यूक्लियर ब्लास्ट हो तो उसके बाद कैसी कंडीशंस होती हैं, कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लोगों को, तो उसके लिए इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखें। तो अब बात करते हैं हम अपने रेडिएशन ईटिंग मशरूम के बारे में। तो जैसा हम सबको मालूम है कि जो मशरूम है वो एक तरीके का फंगाई है, और इस समय चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में इस मशरूम की जो है ग्रोथ बहुत तेज़ी से देखी जा रही है। अब इसमें खास बात यह है कि इसमें मेलेनिन पाया जाता है। मेलेनिन एक तरीके का पिगमेंट है जो हमारी यानी ह्यूमन बॉडीज़ में भी पाया जाता है, प्लस एनिमल्स में भी पाया जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल है स्किन कलर्स के लिए, जो आईबॉल्स होती हैं उनके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लस जो बालों का कलर हम देखते हैं अलग अलग हैं, जैसे यूरोपियंस वहाँ पर गोल्डन हेयर पाए जाते हैं, एशिया में मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक पाए जाते हैं, राइट। तो ये जो डिफरेंस है कलर्स का, फिर वो चाहे स्किन में बात करें या हेयर में बात करें, ये होता है मेलेनिन की वजह से। तो जहाँ जहाँ सनलाइट जितनी ज़्यादा मिलेगी मेलेनिन कंटेंट बॉडी में ज़्यादा मिलेगा। जहाँ पर सनलाइट कम पहुँच रही होगी वहाँ पर जो मेलेनिन कंटेंट है बॉडी में उसकी जो क्वांटिटी है वो अपने आप कम हो जाएगी। अब ये जो मशरूम पाए जा रहे हैं इनमें भी मेलेनिन पाया जा रहा है, इस वजह से इनका कलर जो है वो डार्क पाया जाएगा। अब ये मेलेनिन क्या करता है, ये रेडिएशन को एब्जॉर्व कर ले रहा है, और उस रेडिएशन को एब्जॉर्व करने के बाद ये कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में। इसी वजह से इसको बोला जा रहा है रेडिएशन ईटिंग मशरूम, राइट। और इस पूरे प्रोसेस को हम रेडियो सिंथेसिस कहते हैं। रेडियो सिंथेसिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे प्लांट्स में होता है, प्लांट्स को क्या हम कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाते हैं, यानी एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। तो उसी तरीके से सेम इस समय मशरूम भी कर रहा है। क्या कर रहा है कि रेडिएशन का इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी को बना रहा है, राइट। इसी वजह से इस प्रोसेस को रेडियो सिंथेसिस कहा जा रहा है। तो ये हैं उन मशरूम्स की फ़ोटो। तो ये कुछ ऐसे देखने को मिल रहे। तो जैसे मैंने बताया मेलेनिन की वजह से क्या होगा, कलर डार्क हो जाएगा। तो जैसे हम जो मशरूम घरों में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं उनमें और इनमें डिफरेंस आपको क्लियरली दिख रहा है, राइट। और ये इसके बाद ये एक और मशरूम मैन है। तो ये कुछ नेचुरल मशरूम है और ये दूसरे टाइप का मशरूम है। खैर इससे आगे बढ़ते हैं। और ये उसी तरह के मशरूम्स की फ़ोटो है। तो जैसा मैंने बताया मेलेनिन कंटेंट जब ज़्यादा होगा तो हमेशा, चाहे वो एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें या ह्यूमंस की बात करें, तो जहाँ भी मेलेनिन कंटेंट ज़्यादा होगा वहाँ पर जो अपीयरेंस है वो थोड़ा डार्क रहेगा, राइट। अब बात करते हैं कि ये मशरूम आखिर ये सब कर कैसे पा रहा है। तो मशरूम
कर पा रहा है ये सब मेलेनिन की वजह से। अब मेलेनिन इसमें क्या ऐसा रोल प्ले कर रहा है, तो मेलेनिन क्या करता है, ईएम वेव्स का इस्तेमाल करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करता है टू आयनाइज दी रेडिएशन, यानी वहाँ पर हवा में जो रेडिएशन मौजूद है उसी रेडिएशन को आयनाइज करके एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। कैसे करता है, तो उस रेडिएशन को आयनाइज करके वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को चेंज कर देता है। कैसे, इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है, यानी जैसे हमें मालूम है एस पी डी एफ, तो जैसे ये अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर जैसे एस की बात करें तो एस में हमें मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक क्लॉकवाइज रहता है और एक एंटी क्लॉकवाइज। अभी शॉर्ट में बस इतना जान लेते हैं। तो ये रेडिएशन की हेल्प से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हीं के मूवमेंट को यानी स्पिन को चेंज कर देता है और उसी वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और यही पूरा एक इसेंशियल स्टेप है इस पूरे मामले में, यानी रेडिएशन को कैप्चर करना और उसको यूज़ करके एनर्जी का प्रोडक्शन करना, राइट। अब बात करते हैं फंगाई फैमिली की। तो फंगाई फैमिली, सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, फंगाई फैमिली जो है उसमें जितने मेंबर्स हैं, यानी ये इतनी ज़्यादा डाइवर्स है कि किसी भी, हम चाहे प्लांट में सारी स्पीशीज़ की बात कर लें या एनिमल किंगडम में, तो इन दोनों से ज़्यादा वैरायटी इसमें देखने को मिलेगी। और मशरूम्स की पर्टिकुलरली बात करें तो मशरूम, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, फंगाई फैमिली को ही बिलोंग करते हैं और इस वजह से इनको क्या माना जाता है, डीकम्पोजर्स। यानी इनका मेन काम क्या है, जहाँ पर भी ये उगेंगे वहाँ पर क्या करते हैं, ये डीकम्पोज कर रहे होते हैं, चाहे किसी एनिमल बॉडी हो या कोई प्लांट बॉडी हो या कुछ भी जो लिविंग बीइंग है जिसकी डेथ हो चुकी है, तो वहाँ पर ये जनरली ग्रो करते हैं और उस पर्टिकुलर थिंग को डीकम्पोज करते हैं। इसी वजह से इनको डीकम्पोजर कहा जाता है, राइट। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये अपने जो उनका पुराना ट्रेडिशनल बिहेवियर है उससे अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये प्लांट्स की तरह हरकत कर रहे हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना जो फूड का प्रोडक्शन है वो खुद करते हैं, किसी दूसरे पर रिस्पॉन्सिबल नहीं, डायरेक्टली सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफिल का इस्तेमाल करते हैं और अपने फूड का प्रोडक्शन खुद करते हैं। तो इस समय जो फंगाई हैं ये भी वही काम कर रहे हैं, इस वजह से इनको डिफरेंट माना जा रहा है। तो ये इस समय क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम होते हैं, प्लांट, एनिमेलिया, फंगाई, प्रोटेस्टा और मोनेरा। तो अभी हम बात कर रहे हैं फंगाई के बारे में। और इसके आगे अगर बढ़ें तो ये है, जैसा मैंने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती है। तो ये डाइवर्सिटी आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी वैरायटी है, अलग अलग तरह के फंगाई आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये क्लियरली विजिबल है कि कितनी ज़्यादा डाइवर्स फील्ड है ये। अब बात करें इस पूरे मामले का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कैसे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो रेडिएशन एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है एस्ट्रोनॉट्स के लिए ड्यूरिंग दी स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्योंकि हमें मालूम है स्पेस इज़ फुल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड अदर रेडिएशंस, राइट। तो कोई भी स्पेस एक्सप्लोरेशन करना हो, कहीं इंटरप्लेनेटरी कोई मिशन हो या और कोई दूसरे मिशंस हो, तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि एज अ फूड इसको यूज़ किया जा सकता है। और यही एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर सकता है इन कॉलोनाइजिंग अदर प्लैनेट्स। यानी जैसे जो एलॉन मस्क का जो सपना है, जिसके लिए वो बहुत मेहनत से उसके पीछे काम कर रहे हैं, क्या, टू कॉलोनाइज द मार्स, राइट। तो ऐसे किसी भी मिशन के लिए ये एक बहुत ही अच्छा जो है माइलस्टोन साबित हो सकता है। सो दिस वॉज डन फॉर द डे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहें नॉलेज सेंट्रल। थैंक यू।